एसएससी जेई 2025। अब देखिए ऑफिशियल कैलेंडर आपके पास है। सवाल बार बार ये आ रहा है कि सर एसएससी जेई की तैयारी कब से करनी चाहिए, कितना समय लग जाता है तैयारी करने में, मैं तैयारी कैसे करूं। ठीक है, एसएससी जेई में सर 2025 में मेरे को सिलेक्शन लेना है, बताइए सर मैं कैसे उस सिलेक्शन को ले सकता हूं। तो देखिए 2025 के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि हम अपनी एसएससी जेई 2025 की तैयारी अब कैसे करने वाले हैं। देखिए ऑफिशियल कैलेंडर को देख लेते हैं पहले। तो भाई ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, सारी बात देखो यही छुपी है। अक्टूबर नवंबर में कह रहा है कि पेपर होगा जी, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में। मैं वर्स्ट केस में भी अक्टूबर का लास्ट मान लेता हूं चलो, या नवंबर का शुरुआत मान लेता हूं, क्योंकि कुछ तो एक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले ने 2 महीने का स्पैन दे दिया है। तो अभी के लिए चलो मैं 1 नवंबर डेट मान लेता हूं, बीच की एक डेट मान लेता हूं, ठीक। और भैया अगर मैं यहां पर सारी बातें देख लूं तो एक बात ये समझ में आती है कि मेरे पास ये अप्रैल है, मार्च है, सॉरी अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं, उसमें से मैं सिर्फ 6 महीने अपने पास रखूंगा। कारण, क्योंकि ये महीना अनप्रिडिक्टेबल भी है, क्योंकि पेपर अक्टूबर में भी हो सकता है, और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अपने पास अलग से रख रहा हूं ताकि रिवीजन के लिए मेरे पास एडिक्वेट समय रहे। तो इस 6 महीने में अगर आप देखें तो हमारे पास 6 महीने का समय है, और इस 6 महीने में अपनी प्रिपरेशन हमें सही से शुरू करनी चाहिए। एसएससी के सिलेबस को देखें तो एसएससी के पैटर्न में भैया 100 जो सवाल हैं वो नॉन टेक के आते हैं, और 100 सवाल आपके टेक्निकल पार्ट के आते हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने में मदद करता हूं, ठीक है, मतलब पढ़ने में मदद करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। नॉन टेक में आपका एक रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है और एक जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आ जाता है 50-50 नंबर का, ठीक है। अब देखिए इसके लिए बहुत सिंपल है, 2 रास्ते हैं आपके पास। एक, आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बता दूं और आप उससे पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर देता हूं ऑन यूट्यूब, सो दैट कि आप उसके लिए बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाए। दोनों में एक अंतर भी होगा। दोनों में एक अंतर यह है कि भाई आप किताब से पढ़ते हैं तो किताब में बहुत सी चीजें दी हैं, जिसमें कि आप को सेलेक्ट करना होगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और कैसे क्या करना है वो आपको अपने आप ही सेलेक्ट करना होगा। दूसरा एक तरीका ये है कि आप मेरे एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं, पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस का, जिसकी मदद से, ठीक है ना, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर टेक्निकल की क्लासेस जो हैं अपने चैनल पे शुरू करने जाने का प्लान कर रहे हैं। सो इफ यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, चाहे वो सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, क्योंकि हम तीनों ही ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर दें, ताकि आप टाइमली अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएं। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, बच्चों के साथ दिक्कत यही आती है कि नोटिफिकेशन नजर आ रहा होता है कि सर अगस्त में, तो जब नोटिफिकेशन आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे, तैयारी शुरू करेंगे और फिर देंगे पेपर। लेकिन जितना समय नोटिफिकेशन जब आएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरना शुरू करेंगे और जब पेपर आपका होना, उसके बीच में 3 महीने का गैप है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका यहां पर आना है अगस्त में, ठीक है। तो आपके पास पूरा अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा नहीं होगा पता नहीं, और इतने समय में आप अपने पूरे नॉन टेक और टेक की तैयारी कर पाए। इतने बड़े बच्चे आप हैं, इतने समझदार बच्चे आप हैं कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अब ये एक सही समय है हमारी तैयारी शुरू करने का, क्योंकि 6 महीने का समय एक अच्छा समय होता है। जब हमें डेडिकेशन से अगर हम पढ़ें तो 6 महीने में हम अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिले करते हैं तो समय हमारे लिए कम होता चला जाता है। ये वो मतलब 8 महीने का समय मिल जाए तो बल्ले बल्ले वाली टाइप सिचुएशन होती है, उससे ज्यादा मिल जाए और बढ़िया होता है। लेकिन 6 महीने से एक दिन आप मान के चलिए काउंट होता है फिर। तो यहां पर कोशिश ये करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस की मदद से आप लोगों को ये क्लासेस शुरू करते हैं। एंड लेट्स बिगिन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेईई 2025। एंड भाई देखिए हर साल रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि 2025 में तो रैंक 1 और रैंक 2 दोनों ही अपनी क्लास से रहे, ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग में। तो एक अलग मजा इस बार रहा 2024 के रिजल्ट का, और 2025 में भी मैं चाहता हूं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ठीक है ना, इस बार हैट्रिक हो जानी चाहिए कि 3 भी हमारे पास से हो तो मजा आ जाए। और यही एक आप कह सकते हैं कि मैं एक एजेंडा, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहा हूं कि इस बार टॉप 3 रैंकर्स जो हैं वो
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से होने चाहिए, टेक्स्ट बुक से होने चाहिए, और आप कह सकते हैं कि हमारी क्लास से होने चाहिए। तो आप वो टॉपर बनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, कमेंट करके जरूर बताना है। दूसरा कि हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए अब क्लासेस शुरू की जाए, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्लासेस कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अपना जरूर लिखकर बताएं। उसी हिसाब से क्लासेस का एक प्लान तैयार करके आप लोगों की क्लासेस अगले 1 से 2 दिन में ही मैंने प्लान किया है कि हम शुरू कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं इस 1 से 2 दिन का जो गैप आप लोगों को मिल रहा है, इस एक गैप के अंदर आप अपनी जो भी बातें हैं 2025 को ध्यान में रखते हुए वो जरूर लिखकर बताएं, ताकि आपकी वो हर प्रॉब्लम या आपके दिमाग में जो भी एक पॉइंट हो उसको कंसिडर करते हुए ही क्लासेस को प्लान किया जाए। ठीक है, तो 2025 के लिए लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, हम 2 क्लासेस रोजाना के बेसिस पर करेंगे। ठीक है ना, हम थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं रोजाना यूट्यूब पर शाम को 5 बजे फॉर सिविल इंजीनियरिंग, और शाम को 6 बजे, ठीक है ना, हमारी एप्लीकेशन में, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में फ्री एप्लीकेशन क्लास रहेगी, फ्री एप्लीकेशन क्लास रहेगी, जिसको हम मास्टर क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर क्लास। और उसके अंदर क्या होगा, जो भी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आप यहां पर यूट्यूब पर हमारे पास शाम को 5 बजे पढ़ेंगे, उसको 6 बजे की क्लास के अंदर आप उसी के ऊपर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। इस प्रकार आप थ्योरी भी तैयार कर पाएंगे, अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर पाएंगे, और उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी क्वेश्चंस भी लगा पाएंगे, ताकि आपको उस टॉपिक पे एक अच्छी क्लैरिटी बिल्ड हो सके। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस पे कमेंट करके अपनी जो भी राय है उसको जरूर लिखें और बताएं, ताकि हम आप लोगों की 2025 की जर्नी को सुंदर बना सकें और सिलेक्शन प्रूफ बना सकें। धन्यवाद।